यूनिक, अरे एकदम लिखबो नहीं किया, यूनिक प्रोसीजर टू स्पॉइल द करियर। अगर गलत अप्रोच गया तो करियर स्पॉइल कर देगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम इस गलत अप्रोच पे नहीं जाना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो पहला वाला गलत बोले थे हम, उसी को मत सोच लेना है यहाँ पे। इसमें अगर गलत अप्रोच किए आपको कोई नहीं बचा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसी में सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो होता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में भी दो हिस्से होते हैं, तो आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो एक होता है जीएस का पार्ट और एक होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसेट। सबसे ज्यादा बच्चे जो प्रीलिम्स में फेल होते हैं, एक्चुअल में वो सीसेट में फेल होते हैं। प्रीलिम्स में ना फेल को, एक्चुअल वो किस में फेल होते हैं? सीसेट। और बोलते क्या है? प्रीलिम्स में फेल हुए हैं, और होते किस में? सीसेट। अब इसमें सिंपल सा है, ये हो गया आपका जीएस और ये हो गया सीसेट। तो हम बच्चे लोगों से सवाल 100 में 100 बनेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ छूटेगा। बट समझदारी ये है कि हम डिसाइड करें क्या छूटेगा, एग्जाम ना डिसाइड करेगी क्या छूटना चाहिए। यहाँ पर रैंडम नहीं पढ़ाई करना है। समझ आगे कि नहीं? तो कौन कर रहा है शायरी? कर रहा 2 बजे उठ के शायरी पढ़ना चाहेंगे? अरे बाप रे बाप, शायरी पढ़े, शायरी वाला ऑप्शनल में नहीं है। और यकीन मानिए अगर रहता तो आप लोग सबसे ज्यादा उसी में फेल होते हैं। वो इतनी टफ होती है, उसकी लैंग्वेज हो गया, उर्दू हो गया, और अब एक से एक पुराना बशीर बद्र साहब हो गए, या फिर पुराने, नहीं बुझाएगा आप लोग को, उड़ जाएगा ऊपर से। अबे तो मेरे रस के कमर का मतलब है पता नहीं होता है, तो गाना है ना, पता नहीं गा रहा है, पता ही नहीं है। यहाँ पे आदत पड़ी हुई है बिना कॉन्सेप्ट क्लियर आगे बढ़ने के। जी हाल मस्ती मुकम्बर जिस बहाल हिजरा बेचारा दिल, पते नहीं है, गा रहे हैं, गाओ पता है। शायरी ऑप्शनल लेंगे, बताइए। स्टार्ट करते हैं यूपीएससी। पहली बात तो ध्यान से इधर देखो तुम ध्यान से। यूनिक, अरे एकदम लिखबो नहीं किया, यूनिक प्रोसीजर टू स्पॉइल द करियर। अगर गलत अप्रोच गया तो करियर स्पॉइल कर देगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम इस गलत अप्रोच पे नहीं जाना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो पहला वाला गलत बोले थे हम, उसी को मत सोच लेना है यहाँ पे। इसमें अगर गलत अप्रोच किए आपको कोई नहीं बचा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग में अगर जो उसमें होंगे बच्चे, उनको मिलाए भी थे यहाँ पे ज्ञानेंद्र जी से, आईपीएस यहाँ पे। खैर एक एक करके आप लोग सबसे मिलाते चलेंगे यहाँ पे, जैसे जो भी बच्चे जो सेलेक्ट होते जाएंगे उन सबसे आप लोग की भी मुलाकात कराते जाएंगे एक एक करके, ठीक है? क्योंकि ना जितने बड़े पोस्ट ये सब होते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाते हैं, तो एक एक बार में करके एक ही बार में आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 1 बाय 1 करके मिलाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, पहले यूपीएससी के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या देखना है बाबू? प्रीलिम्स ही देखना है। सबको ले जाके उलाट देता है कौन? प्रीलिम्स। और बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं ना, सबसे पहले इंटरव्यू सोचते हैं, वो सबसे पहले डूब जाता है। भाई काहे को इंटरव्यू में सबसे जरूरी आपका क्या होता है? प्रीलिम्स। सबसे जरूरी क्या है? पीटी। प्रीलिम्स हो जाता है, और इसी में सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो होता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में भी दो हिस्से होते हैं, तो आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो एक होता है जीएस का पार्ट और एक होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसेट। सबसे ज्यादा बच्चे जो प्रीलिम्स में फेल होते हैं, एक्चुअल में वो सीसेट में फेल होते हैं। प्रीलिम्स में ना फेल को, एक्चुअल वो किस में फेल होते हैं? सीसेट। और बोलते क्या है? प्रीलिम्स में फेल हुए हैं, और होते किस में? सीसेट। अब इसमें सिंपल सा है, ये हो गया आपका जीएस और ये हो गया सीसेट। तो हम दोनों चीज को लेके चलना है आपको, किसी एक को तो नहीं लेके चल सकते, क्योंकि पहले आपको प्रीलिम्स पास करेंगे तो ही जाके आपको फर्दर आपकी कॉपी चेक होगी या कोई भी चीजें आगे जाएगी। एक कस्टमर बार कस्टमर फोन करते रहता है दिन भर में। अब देखिए प्रीलिम्स में क्या चीज है, आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 100। जीएस में कितने क्वेश्चन आएंगे? 100। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2। हाँ दोनों। बैठो बाबू, देखो तुमने टहलो नहीं, जल्दी पीछे जगह, जल्दी बैठो, जाओ पीछे जल्दी, अभी लेट हो रहा है तो एडजस्ट नहीं करो, जाओ जल्दी बैठो। एक तो लेट है उसमें तुम्हें एडजस्ट करने लगोगे, इतना है भी सब एकदम गेंडा घस का रहा है, घसकेगा भला कोई? तो देखो इसमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का है। कितना नंबर हुआ? 200। अभी जो है आपका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लिखेंगे तो कट ऑफ जो होता है आगे पीछे रहता है, बट ये 100 नंबर के आसपास घूम रहा है। कितने नंबर के आसपास? 100 नंबर, यानी 50%।
कैटेगरी वाइज भी डिफर करता है। आजकल तो ईडब्ल्यूएस वाला तो खूब फर्जी बना बना आईएएस बन रहा है। एक से एक का पोल खुल रहा है, देख रहे हैं कितना खतरनाक हो गया यहाँ पे। अजीब अजीब, एक तो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ, अब खैर अब आदमी क्या ही नाम लेगा, अभी जांच का विषय है, जांच करके आगे देखा जाएगा। तो कितना नंबर लाना है आपको? 100। यानी 100 क्वेश्चन में आपका अच्छा से मान के चलिए 55 अगर सही हो गया तो आप सेफ जोन में चले गए कि नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, बच्चे लोगों से सवाल 100 में 100 बनेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ छूटेगा। बट समझदारी ये है कि हम डिसाइड करें क्या छूटेगा, एग्जाम ना डिसाइड करे कि क्या छूटना चाहिए। यहां पर रैंडम नहीं पढ़ाई करना है, समझा गया कि नहीं। तो ऐसे ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट परेशान करते होंगे, कोई टॉपिक परेशान करता होगा यहाँ पे। तो हम लोग को 2 रास्ते हैं, या तो उसको फोड़ दे, या तो जो मजबूत है उसको बहुत मजबूत कर ले। ओवरऑल हम लोग को बस है कि 50, 55, 60 के का आसपास में कहां रहना है सीजन। इसमें ज्यादा कट ऑफ न जाने का रीजन बता रहे हैं आपको। जिसने दबा के मेहनत किया जीएस पे प्रीलिम्स में, दबा के एकदम कहा गया 200 में तो 150 ले आएंगे, उठा जाएगा सीसेट में, कॉपी चेक नहीं होगा, तुम्हारा कोने काम करा गया, समझ रहा है कि नहीं आप। तो एवरेज आपको क्या करना है, दोनों को लेके चलना है। क्योंकि जो बच्चे कट ऑफ बढ़ाने वाले होते हैं, जो इनमें कट ऑफ को कहां ले जाते हैं, बढ़ा के 125-30 ले जाने की जो रियल में क्षमता रखते हैं, लेके भी आते हैं कई तो, बट वो कहां चले जाते हैं, सी सेट में। तो आपको दोनों को पैरेलल लेके चलना है, समझा गया। तो पहला ये कंफर्म हो गया, इसमें क्या करना है। दूसरा क्या है, सी सेट। सी सेट में 100 क्वेश्चन नहीं होते हैं, सी सेट में कितना 80, इसमें 27 क्वेश्चन, यानी 33%। कितना परसेंट, 33%। 33% मतलब 26.5 क्वेश्चन, 26.5 नहीं होगा, कितना होगा 27 क्वेश्चन। 80 में कितना करना है, 27। इसका नंबर ऐड नहीं होता। 80 में कितना करना है, 27, क्योंकि ये क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। क्या होगा वो, क्वालिफाइंग। तो इसमें तो आपको जी जान नहीं लगाना है, लेकिन लगाना है बाबू, आप टॉप करने की कोशिश कीजिएगा ना, तब जाके 27 आएगा। ये सबसे ज्यादा परेशान किया है, इसलिए इसका क्लास हम लोग शुरू से ही करते रहेंगे। ये नहीं होगा कि लास्ट में करेंगे। अमूमन क्या होता है ना कि सीसेट में देखो, यूपीएससी को ज्यादातर तो फेल किया, हकीकत में जनरल कंपटीशन हो या पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, ज्यादातर फेल होते हैं बच्चे कुछ तो अपनी लापरवाही से और कुछ टीचर की विद्वता दिखाने के चक्कर में, बिना मतलब की चीजों को फेंकने के चक्कर में हो जाते हैं। अभी जब आपको सुजीत सर क्लास लेंगे तो जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, आईएएस आईपीएस, अभी बिहार में हमको लगता है डीएम एसपी बहुत जिले में आपको मिलेंगे। सिलेक्शन के बाद सब सर को सुजीत भैया बोलते हैं, इवन हम लोग भी भैया बोल देते हैं। और धर्मेंद्र सर को दादा, समझ में आ गया कि दादा आप बोल देते हैं। तो सर जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल में प्रेसिजन क्या होता है, टू द पॉइंट क्या होता है। वहां पर आपको आलतू फालतू चीजों से मतलब नहीं। दिक्कत कहां आती है पता है कि टीचर लोग क्या होते हैं कि अपना स्पेसिफिक पढ़ना होता है शिक्षक को। जैसे ज्योग्राफी वाले फोकस ज्योग्राफी पे करेंगे, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री पे। बट कुछ ऐसे ईमानदार ही होते हैं जो बताते हैं कि देखो बाबू, ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इतना ही देखो, थोड़ा सीसेट पे भी फोकस करो। लेकिन ना, सिंधु घाटी सभ्यता में फूटल खटिया, पचकल लोटा, मर रगड़ दिया उसको, यहां पर बर्बाद करके रख देंगे लोग। यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री से जब क्वेश्चन कम आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में नचा नचा के पाएंगे हिटलर की बंदूक ये थी, हिटलर का क्या कहानी सुना रहे हैं उसको। ये सब तबाही होती है, जिस वजह से बच्चों का ऑटोमेटिक इंटरेस्ट इधर जनरेट हो जाता है। और यहां का टीचर क्या होता है, प्रेसिजन से पढ़ाता है, टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, जो जरूरी है वो। बच्चों को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट खत्म होने के नाते क्या होता है, बच्चा तो फेल हो जाता है। और इसका टीचर, अरे बहुत गर्दा टीचर है लेकिन फेले हो जाते हैं हम लोग। ये एक खराबी है। कभी मुखर्जी नगर जाके देखो, मुखर्जी नगर जाके देखो क्या दुर्दशा हुआ है वहां पर, बड़ा बड़ा दुर्दशा हुआ है वहां पर। ये उटपटांग हो गया है एक से एक चीजें। तो यहां पर आप लोग को समझ में आ गया। जीएस मैच कर जा रहा है सर शायद फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा लोग को? जीएस वाले में कोई दिक्कत? सीसेट में, सीसेट में आपके अलग अलग पार्ट होते हैं। सीसेट के जब सीसेट की क्लास स्टार्ट होगी तो सीसेट के बारे में कंप्लीट आपको बताया जाएगा। बट वो क्लास आप बताइए, जैसे दिल्ली में करते हैं लोग, लास्ट में स्टार्ट करें वो करें या साथ में चलते रहे?
तो सी सेट की क्लास अगस्त से आपकी साथ में चलने लगेगी, आफ्टर 15 अगस्त, 15 अगस्त के बाद सी सेट की क्लास चलने लगी। इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग सी सेट इधर छठ तक कंप्लीट कर देंगे लोग, दिसंबर तक, और फिर जब एग्जाम आने वाला होगा ना तो एक महीना में उसको सुपर फास्ट क्या कर देंगे, रिवीजन। अमूमन बच्चे क्या करते हैं ना, एक महीना बचता है तो सी सेट की तैयारी करते हैं। आप सोचो कितना खतरनाक होगा जिसमें 27 क्वेश्चन सॉल्व करने में जिसका नंबर भी नहीं जुड़ रहा है। किसी बच्चे ने 27 किया, उसका भी उतना ही वैल्यू है, जिसमें 80 में 80 किया उसका भी उतना ही वैल्यू है। तो आप लोग को समझ में आ गया हम कहना क्या चाह रहे हैं। पीटी में कोई दिक्कत, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है? है भाई, इतना बड़ा एग्जाम में निगेटिव नहीं देगा। यहाँ पे निगेटिव होना अच्छी चीज है, सबको एक लिमिट में रखता है, वरना कटा भाग जाएगा। 1/3 क्या है? निगेटिव। 1/3 का मतलब 0.33 नंबर कटेगा, या एक क्वेश्चन गलत किए 3 सही करे, वो वाला सिस्टम। अरे यहाँ तो सीधे फ्रैक्शन में लिखा था, ये सही किए गलत किए, क्या चीज होता है यहाँ पे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को डाउट पीटी में कोई प्रॉब्लम तो बताइए। आगे बढ़े मेंस की ओर। पीटी के लिए आपको उतना पढ़ना है जो ज्यादा जरूरी है, समझ में आ गया? इसलिए नहीं कि जो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने के हिसाब से पढ़ने लगेंगे तो कभी वो सिलेक्शन नहीं होगा। सी सेट में आपके बहुत सारे, कुछ पोर्शन मैथ्स के होंगे, कुछ पोर्शन रीजनिंग के होंगे, कुछ पोर्शन पैसेज के होंगे। यहाँ पे उसको सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं, उसी के हिसाब से आपको क्लास चलेगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतना है कि आपको अगर क्लास कराया जाए, आप रेगुलर क्लास है, जितना आपको होमवर्क दिया जा रहा है अगर वो कर ले रहे हैं, क्लास की चीजें समझ में आ जा रही है, आप सी सेट में फेल नहीं होंगे। और अभी भी हम आपको बताते हैं, जब क्लास खत्म हो जाएगा ना, या बीपीएससी का भी क्लास जस्ट अभी ओवर हुआ है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए तो अच्छी बात है। जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है ना, आप उन बच्चों से पकड़िएगा और उनसे पूछिएगा कि आप जब क्लास किए थे केजीएस में तो सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जितना सीट है। ये तो आपको भी पता है, सबका 100% होगा नहीं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो ईमानदारी से बोलेंगे कि हमारी गलती थी, हमने लापरवाही कर दिया। वो ये नहीं कहेंगे कि क्लास का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, या क्लास में प्रैक्टिस नहीं थी, या किसी भी चीज में ऐसा अपने। तो इसलिए आप अपने ऊपर दोष बाद में देने से बेहतर है अभी आपको क्या कर लेना है, मेहनत कर लेना। आगे बढ़े किधर की ओर? मेंस की ओर। क्यों सर, ठीक है ना? अब ये देखो, इस पे ध्यान ही नहीं देना है। ये क्या है? क्वालिफाइंग है। हिंदी क्वालिफाइंग है, इंग्लिश क्वालिफाइंग। 20 से 25 दिन के क्लास में आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। लेकिन हिंदी ऑप्शनल लेंगे तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन ये वाले क्वालिफाइंग में आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसमें नहीं फेल होंगे, इसमें भी नहीं फेल होंगे। कुछ कुछ कर्म फोर लोग फेल हो जाते हैं। एक फेल हो गया था, हमारे पास आके दिखा रहा था, हम कह देख बाबू तुम इसमें पास भी हो गया तो तुम्हारा मेंस का इतना नंबर कम था कि तुम सिलेक्शन नहीं ले पाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको क्या लगता है जो बच्चा मेंस में क्वालिफाई करने की क्षमता रखता होगा, इसमें फेल होकर उल्टेगा? नहीं उल्टता है यहाँ पे। तो इसलिए बिना मतलब, यूपीएससी क्या है ना, एक तार की तरह चलिए, तो ज्यादा ब्रांचेज निकालेंगे ना गड़बड़ आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है, 20 दिन का क्लास एनफ होता है। आपको पीएचडी नहीं करना है, ना ही ये आपको ऑप्शनल लेना है। हाँ, अगर किसी को हिंदी ऑप्शनल लेना है तो उसका अलग चर्चा करेंगे हम, ये क्वालिफाइंग वाले की चर्चा नहीं। तो इसमें कितने पेपर क्वालिफाइंग होते हैं? पीटी में तो हो गया आपका सी सेट, अब मेंस में हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग है। क्या करना है? क्वालिफाइंग कर लिखना है, इसमें क्वालिफाइंग हो जाएंगे। आप एक निबंध लिख देंगे तो क्वालिफाइंग कर जाएंगे बढ़िया से, जबकि निबंध आपको ऑलरेडी पढ़ना है। तो हम मेन टॉपिक पे चले। मेन टॉपिक है यूपीएससी मेंस। मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? आपको जो मन ऑप्शनल ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में मैथिली था, आप लेना चाहते हैं नेपाली भाषा, आप ले लीजिए, उससे कोई बहस नहीं। जो आपका मन है, जो ऑप्शनल की लिस्ट है उसमें आप ले सकते हैं। आपका ज्योग्राफी भले आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, आपका मन आप हिस्ट्री ले सकते हैं। जैसे सर पढ़ाएंगे तो बहुत लोग को मन करने लगता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल ले लें, यहाँ पर इंटरेस्ट जग जाता है यहाँ पर। तो जिसका जैसा इंटरेस्ट है, इसमें कभी लॉजिक ये सब मत लगाइएगा क्या लेना चाहिए क्या नहीं। ऑप्शनल वही लीजिए जो रात को 2 बजे भी आदमी उठा के आपको कहे, रात 2 बजे उठ के आप कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, जो आपने दिल से पूछेगा वो आपको ऑप्शनल लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन कर रहा है शायरी? कर रहा 2 बजे उठ के शायरी पढ़ना चाहेंगे? अरे बाप रे बाप, शायरी पढ़े, शायरी वाला ऑप्शनल में नहीं है। और यकीन मानिए अगर रहता तो आप लोग सबसे ज्यादा उसी में फेल होते। वो इतनी टफ होती है, उसकी लैंग्वेज हो गया, उर्दू हो गया, और अब एक से एक पुराना बशीर बद्र साहब हो गए, या फिर पुराने, नहीं बुझाएगा आप लोग को, उड़ जाएगा ऊपर से। अबे तो मेरे रस के कमर का मतलब है पता नहीं होता है, तो गाना है ना,
पता नहीं गा रहा है, पता ही नहीं है, यहाँ पे आदत पड़ी हुई है बिना कॉन्सेप्ट क्लियर आगे बढ़ने के। जी हाल मस्ती मकम्बरंजिस बहाल हिजरा बेचारा दिल, पते नहीं है, गा रहे हैं, गाओ गाओ, पता है शायरी ऑप्शनल लेंगे, बताइए। उर्दू बड़ा टफ होता है, ठीक है, शुद्ध उर्दू टफ होता है। तो ऑप्शनल पेपर लेने हैं, ऑप्शनल एक ही सब्जेक्ट होगा, पहले 2 ऑप्शनल होते थे। तो जानते हैं क्या करते थे मेडिकल वाले बच्चे, अरे गर्दा एक तो बायोलॉजी ले लेता था, एक केमिस्ट्री लेता, उड़ा के निकल जाते थे, सब डॉक्टर बन गया, डीएम एसपी इंजीनियर आता था, सब मैथ लेता था, गर्दा उड़ा देता था सब मैथ में नंबर कटने का झमेला नहीं। राइटिंग उसमें क्या है, मैथ में राइटिंग में क्या चीज होता है। यही तो है एक सब्जेक्ट जिसमें राइटिंग बाहर में जाए, यहाँ पे गर्दा उड़ा देते थे। तो अभी क्या किया ना, ऑप्शनल हटा दिया। अभी कितना रखना है, 1, पहले कितने थे 2, अभी ऑप्शनल 1। तो आपको जो अच्छा लगे आप क्या कर सकते हैं ऑप्शनल, बट ऑप्शनल में एकदम डिटेल्ड पूछता है, तो एक ही पेपर में तो आपसे पूछ नहीं सकता है, कमर दुखा जाएगा 6 घंटा एक के बार बैठा दे तो इसलिए 2 बार बैठाता है, 3-3 घंटा करके, समझ में गया। तो उसी को बोलते हैं पेपर 1 पेपर 2, तो टूट जाएगा कमरे को, 6 घंटा बैठा देते हैं यहाँ पे। तो समझ में आ गया कि नहीं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही चीज है, मतलब एक ही सब्जेक्ट का है। आधा हिस्सा पेपर 1 में पूछेगा, आधा हिस्सा पेपर 2 में पूछेगा। तो टोटल बताओ कितने नंबर का हो गया। तो यानी मेंस में जो नंबर जुड़ने वाला है 500 किसका जुड़ेगा, ऑप्शनल 500, और 250 नंबर जुड़ेगा ऐसे का, 250 नंबर ऐसे का, 250 कितने का जुड़ गया ऐसे, हम यहां लिख दे 250, कितना हो गया 750, 750 आ गए आप लोग बहुत करीब 60। लेकिन इतना मैं आपको ऐसा मत सोचिएगा पूरा में पूरा मिलने वाला है। यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफर करेगा। ये हो गया एसएम, ऐसे आपको 2 गो लिखना पड़ेगा, 125 नंबर का एगो, 125 नंबर का एगो, ठीक है ना, अच्छी बात है, 2 गो लिखना है। एगो गड़बड़ा है तो दूसरा का बढ़िया कर लीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे 2 गो लिखना है। अच्छा इसमें भी क्या है, एक गो जो ऐसे लिखेंगे 250 नंबर का ना, 4 गो ऑप्शन देगा, इस 4 गो में किसी एक पे ऐसे लिखिए, और फिर इसमें भी 4 गो में से किसी एक पे लिखिए, यानी ऐसे कै गो लिखना है। आपके पास ऑप्शन कितने हैं 8, इनमें से किसी 8 में से कै गो पे 2। अब बताओ बाबू, इतना खुला ऑप्शन में भी अगर तुम फेल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं सोचो कि स्ट्रेटजी में गलती किए हो। नहीं समझ में आ गया। सपोज किसी को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, वो सोच ले कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे हमारा लिखना ही नहीं है, उसको समाज सुधार में देर इंटरेस्ट है, तो भैया 8 गो ऑप्शन में से नहीं, एक सामाजिक मुद्दे पे पक्का चला आएगा यहाँ पर। अगर आपने स्ट्रेटेजी गलत किया तो यूपीएससी नहीं निकलेगा। इसलिए आप देखिएगा 10-10 साल 8-8 साल पढ़ने के बाद नहीं होता। और कई को आता है सब, अरे तैयारी किया 1 साल 1.5 साल में सिलेबस खत्म हुआ, निकाल के लेके चल गया, समझ में आया कि नहीं गया। कई बार ऐसा नहीं होता, वो एक तरीका है कि आपको कैसे निकालना है। देर हाथ पर मारिएगा तो गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। तो 8 ऑप्शन में से कै गो लिखना है, 125 नंबर का। पिछली बार दादा सर क्लास लिए थे, आप तो थे ही सर यहाँ पे, ऐसे क्लास लिए ऐसे का, और क्लास लेने के जस्ट दूसरे दिन यूपीएससी मेंस होता है, और एग्जैक्ट वही पूछ दिया, एग्जैक्ट वही पूछ दिया, कॉमा फुल स्टॉप नहीं किया। कितने नंबर का, 125 नंबर का, 125। अब देखो, जब आप इंडिया लेवल पे फेमस हो जाते हो ना, तो इसका एक कीमत चुकाना पड़ता है, आपको बहुत गंभीर रहना पड़ेगा। और दूसरा, आप पे उंगली उठाने वाले हर गली में घूमने लगेंगे। अगर यही हम लोग की छोट कोचिंग रहती ना, तो छाती पीट के चिल्लाते, लड़ गई लो 125, लड़ गई लो 125, फाड़ दे, गर्दा उड़ा दिए। लेकिन वहां हम लोग को डर लगने लगा, कहीं यूपीएससी हम लोग को अरेस्ट मत कर ले जाए। अरे जांच बैठा देता। और जितना आपको चाहने वाले लोग होंगे, उसके 4 गुना आपको गिराने वाले लोग होंगे। आप जिस लेवल पे है, ये नियम है, उस लेवल पे लगेगा। अगर आपके परिवार के 10 लोग आपको चाहने वाले हैं, तो आपके रिश्तेदार के 40 लोग आपको गिराने वाले होंगे। ये आप फील करते होंगे। सोच रहा हमारा तो 25 मिलियन चाहने वाला है, 100 मिलियन गिराने वाला होगा। बाप रे बाप, आपको बस एक पक्ष दिखता है, केवल एक पक्ष दिखता है। आप बताओ, हम 6 महीना तक चुप रहे यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सोचो, ये क्लास में लड़ा हुआ, जब आपको सुजीत सर क्लास लेंगे ना, आपको वहां फील होगा, आपको एक फील होगा यहाँ पे कि नहीं यार, कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। जैसे ना आपको शेर से लड़ने को दे दिया जाएगा ना, आपको फील ही नहीं होगा ये हम जीत पाएंगे। अरे बाप रे बाप, मार दे तो यार भाई, तुम खा लो हमको। नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर वही शेर से लड़ना हो, हाथ में एक बिजली का करंट आ जाए, आज वो ससुरत धा सटाएंगे, धन दे मारेगा, यहाँ भाग यहाँ पे, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं।
जैसे कुछ भी सब छोड़ो, नॉर्मल रात के टाइम पे अगर एगो कुत्ता घेर लिया, वो पता है जान नहीं ले पाएगा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और नीचे से एगो ढेला उठा लियो तेरा कपार पार दे, तो आज थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है कि नहीं आता। तो जब क्लास करेंगे ना, फील आएगा कॉन्फिडेंस वाला यहाँ पे। तो 125 सीधे लड़ गया, आप कल्पना करो। और ये जो दूसरा था ना, वो भी लड़ा था, बट वो क्या होता है ना कि जब आपको 55 ठोर कराया गया उसमें से आया। लेकिन ये वाला इसलिए हुआ ना कि दोनों लड़ा था, बट वो क्या था ना कि दो ऐसे को मिला के एक में करना था, और ये वाला ना हु बहु आया था, कॉमा फुल स्टॉप भी अलग नहीं, इसीलिए हम लोग भी डर गए थे। कॉमा फुल स्टॉप भी तो अंतर होना चाहिए यार, हमको तो ऐसे हाँ 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 पीछे पड़ देगा सब कि देखो क्या किया, यूपीएससीओ को नहीं छोड़ा। तो एक तो समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे में कितने ऑप्शन है आपके पास, और लिखना क्या को है, फिक्स है कि नहीं है, और ऑप्शनल भी आपको पहले से पता है लेना क्या है ऑप्शनल में। तो ये तो आपके हाथ में, ये 750 हो गया। आप देखते हैं 1000 नंबर का जीएस, 750 तो ये हो गया, और जीएस कितने नंबर का, 1000 नंबर का, टोटल जोड़ देंगे 1750, टोटल 1750 हो गया। 1750 इसका आधा कीजिए, कितना होगा, 900, 800 समथिंग। आराम से आपका सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता अलग अलग कैटेगरी से, 40%, 45% ऐसे स्टार्ट कर देगा। आप कुल में 40% से अगर ऊपर आ गए ना मार्क्स में, 40% से ऊपर, तब आपकी कैटेगरी वाइज सिलेक्शन स्टार्ट हो जाती है। आपको ही पता है कि कैटेगरी वाइज होती है, उसमें कुछ फ्रीडम फाइटर, हैंडीकैप, SC, ST, EWS, OBC, जनरल, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी। तो आप ऐसे फिक्स नहीं ना कर सकते कि नहीं इतने पे कट ऑफ उठाता, आप खुद कट ऑफ देखते होंगे तो एक वेरी करता है। तो अगर आप 45% पे पहुंच गए ना, 45% ला दिए, कितना परसेंट आपका सिलेक्शन। उसके बाद अब जीएस वाला देख लेते हैं। जीएस में कितने पेपर होते हैं, 4, 250 नंबर का एक, 250 नंबर के कितने, 4 GS1, GS2, GS3, GS4, समझ आ गया कि नहीं है, 1 2 3 4। ये एथिक्स वाला जो 4 है ना, ये वाला 250 नंबर, चौथा GS4 बोलते हैं। और इधर जो अभी आप निबंध पढ़े हैं 250 नंबर के, तो 250 ये और 250 ये, 500। इसका क्लास दादा लेंगे, दादा समझते हैं, हाँ धर्मेंद्र से वहां पे, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 500 नंबर आपका जबरदस्त। हाँ सर कह रहे थे, दादा का मतलब कहना है खान सर को बताने के लिए बड़े भाई। हाँ हाँ हाँ, देखिए बंगाली भाषा में ना दादा मतलब बड़ा भाई, अब मोटा भाई मतलब भी बड़ा भाई, समझ में आ गया कि नहीं क्या। अब उनको बूढ़ा दादा वाला दादा मत समझ देना, बूढ़ा दादा वाला दादा नहीं है